चलिए बच्चों, आज हमारा है लेक्चर नंबर 17 मोल कंसेप्ट। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने आई थिंक एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा था, पढ़ा है हमने, उस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हमने। आई होप कि आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसमें हमने एक सीक्वेंशियल रिएक्शन का भी क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो चलिए आप सब क्वेश्चंस जितने कराए जा रहे हैं आप अपने नोट्स में उसे उतारते चलें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे जैसे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज थोड़ा ना हम लोग इंपेरिकल फार्मूला के अंदर ही, अगर मान लो कि वेपर डेंसिटी अगर दिया है तो उसका यूज कैसे किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वेपर डेंसिटी डाल के इन द इंपेरिकल और क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं लेकर आया हूं। क्वेश्चन है अ कंपाउंड, देखिए अ कंपाउंड कंटेन्स, क्वेश्चन है आपका अ compound contain नाइट्रोजन एंड क्या बेटा ऑक्सीजन इन 7:16 मास रेशियो। ठीक है, बहुत बढ़िया, मास रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इफ, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इफ वेपर डेंसिटी, इफ वेपर, ठीक है, डेंसिटी जो आपका गिवन है इज 46, कह रहा है कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर क्या फार्मूला, कैलकुलेट्स इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या क्वेश्चन में अ कंपाउंड कंटेन्स क्या बेटा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 7:16 मास रेशियो, इफ वेपर डेंसिटी इज क्या 46, कैलकुलेट इट्स क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है इसका। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सोचेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या गिवन है हमें, कंपाउंड गिवन है। ठीक है, मान लो, समझो, देखो क्वेश्चन बनाने से पहले एकदम सोच लेना कि देखो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है उसका क्या यूज करेंगे। अब मास रेशियो दे दिया है, एक तरह से क्या दे दिया, वेट ही दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्यूशन बनाऊंगा तो बहुत आराम से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कंपाउंड का नाम नहीं पता हमें। ठीक है, बट वो कंपाउंड जो है वो कंटेन कर रहा है क्या बेटा नाइट्रोजन और साथ में क्या ऑक्सीजन, इतना हमें बता दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि 7:16 मास रेशियो है। ठीक है, मास जो रेशियो दिया गया है वो है 7:16, मैंने 7 किसका नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या बेटा 16। यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो यहां से हटा दूं, इतना हटाऊं, क्वेश्चन हटा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन तो अब आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए सारे वैरायटी के क्वेश्चन मैं यहीं पे करा दे रहा हूं कि आपको अगर मैं होमवर्क दूं, डीपीपी या कुछ भी क्वेश्चंस दूं या प्रैक्टिस करने के लिए दूं या टेस्ट लूं या आप किसी बुक से बनाए तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मास हमें पता है तो क्या बेटा मैं मोल निकाल सकता हूं, अगर मास पता है तो मोल निकाल सकते हैं। हाँ, तो मोल किसका निकाल रहा हूं मैं, मोल ऑफ क्या नाइट्रोजन, ऐसे लिख देता हूं, मोल ऑफ क्या नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा बोलो 7/14 नाइट्रोजन का मास, मोलर मास। ठीक है, देखो मोल ऑफ क्या बेटा ऑक्सीजन, क्या करूंगा 16 क्या 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का तो मास उतना ही होता है, मोलर मास 16। ठीक है, तो मोल कितना आया, इसका मोल कितना है बेटा हाफ, इसका मोल कितना है बेटा 1 आया, देख लो इसका हाफ उसका क्या 1। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं, ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो कितना से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये हाफ है, ये 1 है ना, थोड़ा होल नंबर में लाने की कोशिश है, तो मल्टीप्लाई विथ क्या 2, तो अगर इसको हाफ इंटू 2 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 इंटू 2 करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 2। इसका मतलब है फार्मूला क्या बन गया मेरा, फार्मूला क्या बना, इंपेरिकल फार्मूला क्या बन गया बेटा, देखो
इंपेरिकल फार्मूला क्या बना, नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, तो NO2 हमारा क्या है, इंपेरिकल फार्मूला है। देख लो, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा, समझो बात को, नो दिक्कत। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखो अब क्या करना है इसमें सर, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। हमें इंपेरिकल फार्मूला सर पता चल गया है, तो क्या सर हम यहाँ से इंपेरिकल फार्मूला का मास निकाल लें, मोलर मास। तो इंपेरिकल फार्मूला का मोलर मास हम निकाल रहे हैं, मतलब NO2 का, ठीक है, कितना 14 प्लस क्या 32, क्या हो जाएगा 46। देखो बेटा एक एक पॉइंट क्लियर करते चल रहा हूँ, बोर्ड से हट के भी रह रहा हूँ कि आपको पूरा विजिबल हो, दिखे, समझ में आए कि कब क्या लिख रहा हूँ। क्लियर है, ठीक है। हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला जो निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो क्या करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला इनटू क्या n, यही करते हैं, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला तो हमें पता है, बट n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो भी गिवन रहेगा या दिया रहेगा या हमें निकालने के लिए बोलेगा, डिवाइडेड बाय क्या, इंपेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। देखो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, या समझ में आ रही बात, या जो गिवन है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। चलो इंपेरिकल फार्मूला मास तो हमें पता है, बट मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तभी तो इनका वैल्यू आएगा बेटा, है कि नहीं। तो एक दिया हुआ है ना हमें रिलेशन, क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हटाऊं, सर हमें वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी तो यूज करने के लिए दिया होगा ना, ऐसे तो दे नहीं दिया है। चलिए उसका यूज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 इंटू बेटा क्या, वेपर डेंसिटी लिखते हैं ना। तो वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ था बेटा, देखो तो 46 दिया हुआ है, यस राइट। तो मोलर मास 2 इंटू क्या 46। चलो अब देखो n का वैल्यू यहां से निकालते हैं, मोलर मास माने मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या, इंपेरिकल फार्मूला मास। तो देखो ये रख दूं यहाँ पे, तो क्या रखूंगा 2 इंटू क्या 46, और इंपेरिकल फार्मूला का मास कितना आया था 46, देखो 46 तो कट गया, तो n का वैल्यू क्या आया 2 आया बेटा, देखो n का वैल्यू 2 आया, ठीक है। चलो n का वैल्यू 2 आया ना, क्लियर है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 काटा है मैंने, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आया बेटा 2 आया। चलो अब देखते हैं कि क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, mf लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या, इंपेरिकल फार्मूला होल n। तो क्या था, देखो यहाँ पे क्या था, NO2 था बेटा, तो होल 2 कर देता हूं, NO2 था तो इसका क्या कर दूंगा होल 2। तो यहाँ पे देखो तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो N2O4, ये हमारा क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ बेटा। ध्यान रहेगा सबको, देखो ऐसे ही हमको सॉल्व करते हुए चलना है बेटा, ठीक है। चलो देख लो सब लोग, उतार लो, समझ लो, अगर किसी को कोई इशू हो तो वो भी पूछ लो, ठीक है। मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट बोर्ड पे, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक और टाइप के फॉर्म पे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलो अब नेक्स्ट टाइप का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत जो नेक्स्ट बताने वाला हूं ना, वो बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, और थोड़ा ध्यान से इस कंसेप्ट को समझ भी लेना है बेटा, ठीक है। चलो लिखता हूं, ध्यान देना। चलो ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन ऑन कंबशन ऑफ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वेश्चन ऑन क्या, ऑन कंबशन ऑफ क्या, ऑर्गेनिक क्या बेटा, कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन ऑन कंबशन ऑफ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इस कंसेप्ट पे। ध्यान देना, जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है बहुत बहुत स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ये ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ,
बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अगर बने तो, और एग्जाम में आए तो समझना। जैसे मान लो कि मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, समझना है बात को, ठीक है, प्लस O2, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना है आपको, ठीक है। अगर मैं हीट कर रहा हूं CxHyO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, हीट। अगर मैं इसे हीट करूंगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो, आपको पहले से पता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है, जब भी हीट करते हैं तो CO2 प्लस क्या H2O तो जरूर मिलता है, कुछ मिले या ना मिले हमें ये जरूर मिलने वाला है। तो समझना है यहाँ पे, देखो समझो बात को, क्या कंसेप्ट है, कैसे लगाना है, ठीक है बेटा, एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान देना है यहाँ पे, समझना है बात को, ठीक है। देखो कार्बन का पूरा मोल किस में जा रहा है, CO2 में। हाइड्रोजन का पूरा जो भी मोल होगा वो किस में जाएगा, H2O में। समझो बात को, कार्बन का जो भी मोल होगा, जो भी बनना होगा कार्बन का, वो किस में जाएगा, CO2 के अंदर, उस इस वाले कार्बन में कन्वर्जन में। और हाइड्रोजन का जो भी मोल होगा उसका कन्वर्जन किस में होगा, H2O वाले में। क्लियर है बात, ठीक है बेटा, चलो समझते हैं बात को थोड़ा। मान लो कि इसका X मोल है, ठीक है, अभी X मोल है, तो ये X मोल किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में, है कि नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है, जिसकी बारे में बात होगी उसी को बस ध्यान रखना है। बैलेंस कार्बन एंड क्या, हाइड्रोजन, इन्हीं दोनों को हमें बैलेंस करना है अभी, ठीक है। समझ रहे हो, बातों को समझो। सारा का सारा, देखो सारा का सारा कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। और सारा का, देखो हिंदी में ले देता हूं, सारा का सारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में यूज हो रहा है। ये बात हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब बैलेंस करते हैं, देखते हैं। देखो ये क्या है, CxHyO2 प्लस क्या बेटा, O2 गिव्स आउट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, हीट क्या दे रहा था, CO2 प्लस क्या H2O। तो यहां देखो X है, तो इसके आगे क्या लगा दूंगा, X लगेगा ना। बट वहां पे देखो दो हाइड्रोजन है पहले से, ठीक है, बट यहाँ पे Y है, Y मोल है, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं अगर इसको बैलेंस करना होगा तो Y बाई क्या करूंगा, 2 करूंगा, तभी बैलेंस होगा। अरे कट जाएगा तभी तो 1 के बराबर आएगा। अगर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मान के चल रहा हूं तो इसको कट करूंगा तभी तो 1 के बराबर बेटा आने वाला है। समझ में आ रही बात, इतना चलो समझो दोनों बात को। चलो अब लिखते हैं कंपैरिजन, अब लिखता हूं मैं कंपैरिजन, मोल मोल एनालिसिस। तो समझो, देखो ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक लगाता हूं अब मैं सीधे। तो मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या, मोल ऑफ CO2, ये लिख सकता हूं। मोल ऑफ क्या, क्योंकि उसी में कन्वर्ट हो रहा है तो स्टोइकोमेट्रिक इन्हीं दोनों के बीच में लगेगा। मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या, मोल ऑफ CO2। तो कितना मोल है यहां पे, X मोल है। अरे X ही मोल कार्बन है ना भैया, X मोल कार्बन है, तो कितना मोल ऑफ CO2 उधर बन रहा है, तो यहां भी कितना बन रहा है, X मोल ऑफ CO2 बन रहा है। देखो सेम बन रहा है, बैलेंस है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत हमें अभी नहीं है, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गया कार्बन के लिए। अब हाइड्रोजन के लिए मैं लिखूंगा। देखो ध्यान देना है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि सर Y/2 क्यों किया, अरे इक्वल करने के लिए किए हैं Y/2, वहां 2 मॉलिक्यूल है, यहां सिंगल था हाइड्रोजन, इसलिए, ठीक है। चलो हटाऊं, देखो ध्यान दो, अब मैं इसको हटा रहा हूं, सब रिएक्शन रहने देता हूं, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, ठीक है। अब देखो सेकेंड किसके लिए लिखूंगा, मोल ऑफ क्या, हाइड्रोजन, मोल ऑफ क्या, हाइड्रोजन इक्वल टू क्या, मोल ऑफ H2O, ये लिख सकता हूं बेटा। देखो ध्यान दो, ठीक है। तो इधर तो कितना है, इधर तो Y मोल है हाइड्रोजन का, बट उधर कितना है, तो सर Y/2 है, देखा था ना अभी हमने, Y/ कितना है, 2 मोल है। अभी तो कुछ देर पहले बैलेंस किया था तो देखा था आपने, Y/2 मोल है। तो देखो बराबर नहीं है ना, इक्वल तो नहीं है, तो कैसे बराबर किया जाए इसको, इसको बेटा कैसे बराबर करूं,
इसको बराबर मैं कैसे करूं? तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाना चाहिए। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा ना, वाई वाई बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे समझ में आ रही बात? तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, देखो तो मैं ये लिख सकता हूं कि मोल ऑफ, ध्यान देना, मोल ऑफ वाई किसका, हाइड्रोजन का, इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ H2। अरे तभी तो बराबर होगा, तभी तो बराबर होगा, क्योंकि वहां पे 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। ठीक है, अगर मुझे इसको बराबर करना है, y के बराबर करना है, तो यहां पे इनटू, देखो यहां पे समझ लो, y अपॉन 2 इंटू 2 करूंगा तो तभी ना y के बराबर y हो जाएगा, क्योंकि हमें इक्वल करना है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमने क्या लिख दिया है, मोल ऑफ y इक्वल टू क्या, 2 इंटू मोल ऑफ क्या, H2O। यहां तक समझ में आया सभी को? क्यों मल्टीप्लाई किया है y के साथ? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है कि मोल ऑफ C माने मोल ऑफ कार्बन या मोल ऑफ X इक्वल टू क्या, मोल ऑफ H2O। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नीचे क्या लिखा हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट कि मोल ऑफ Y इक्वल टू क्या, 2 इंटू मोल ऑफ H2O। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कंसेप्ट इतना ही बेटा, बस यही दो कंसेप्ट है। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे हम लोग करते हैं, मेनली तो वही हमें सॉल्व करना है सर। कंसेप्ट तो हम सीख ही जाएंगे सर, जैसे ही आप क्वेश्चन बताओगे सर हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका कि 3 ग्राम, एक मिनट, यस 3 ग्राम, क्वेश्चन है आपका 3 ग्राम of an organic 3 gram of an organic compound when burned in excess of air, in excess of क्या बेटा, air gave, क्या दे रहा हमें, gave 4.4 ग्राम ऑफ क्या, CO2। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड 1.8 ग्राम ऑफ क्या बेटा, H2O। तो बोल रहा है कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो क्वेश्चंस इस टाइप का स्पेशल क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना हमें। ठीक है, चलिए कैसे सोचेंगे, पहले ये बताइए हमें कि सोचा कैसे जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। तो पहले वही सेम रिएक्शन लिखते हैं सर, है कि नहीं। तो कोई भी सर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, देखो ब्लू से लिखता हूँ ज़्यादा सही है। ठीक है, कोई भी सर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सर, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें सर, क्वेश्चन है कि 3 ग्राम ऑफ एन organic compound when burned in excess of air gave 4.4 gram of CO2 and 1.8 ग्राम ऑफ क्या बेटा, H2O। कैलकुलेट इट्स क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये हमें दे दिया, वेट दे दिया इस बार। ठीक है, मोल नहीं दे तो मोल निकाल लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस क्या बेटा, एयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस क्या बेटा, एयर, क्या देता है हमें, जब भी कंबसन की बात होगी, कंबसन बर्न हो रहा है तो कंबसन रिएक्शन है, ये तो क्लियर है। तो CO2 प्लस क्या देगा, H2O, ये तो देना ही देना है। चलिए सर, ये हमें क्लियर हो गया सर। ये कितना है सर, 3 ग्राम है, क्वेश्चन में हमें गिवन है सर। ये सर CO2 सर गिवन है 4.4 ग्राम, ठीक है, और वाटर गिवन है सर 1.8 ग्राम। यहां तक तो क्लियर है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ठीक है, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है, तो चलिए अब जरा मैं हटा देता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, यहां तक तो सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप ये है सर कि यहां पे मोल निकाला जाए। ठीक है, तो चलो यहां से मोल निकाल रहा हूं, किसका मोल, तो मोल ऑफ क्या, CO2 सर, कितना वेट है 4.4 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 होगा CO2 का। ठीक है, कट करो तो 0.1, देखो इतना ही आना चाहिए। यस, बहुत बढ़िया सर।
मोल ऑफ सर वाटर भी निकाल लिया जाए सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मोल ऑफ वाटर भी निकाल लेते हैं। 1.8 अपॉन 18, तो ये भी सर कट करेंगे तो 0.1 ही मोल आएगा, ये भी जितना आया है उतना ही ये भी आएगा। बहुत बढ़िया, चलिए सर यहाँ तक तो काम हो गया। अब जो फॉर्मूला हमने, याद है, ये हटाता हूँ, जो फॉर्मूला हमने निकाला था कंबसन के लिए, तो क्या लिखा था कि मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या बेटा, मोल ऑफ CO2। देखो यही लिखा था ना कि मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या, मोल ऑफ CO2। तो इसका मतलब है कि मोल ऑफ CO2 तो हमने निकाल लिया है सर कि 0.1 मोल। तो सर इसका मतलब है कि मोल ऑफ कार्बन जो है सर, जो मेरा मोल ऑफ कार्बन है सर, वो 0.1 मोल के बराबर आंसर आया पहला, कि मोल ऑफ कार्बन का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सर ये हमने निकाल लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर हम इसमें मोल ऑफ क्या निकालेंगे, मोल ऑफ क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। तो हम ये भी जानते हैं कि 2 इंटू क्या होता था वहां पे, मोल ऑफ क्या, H2O। करो देखो, तो 2 इंटू 0.1, तो ये क्या आ जाएगा 0.2 मोल। देख लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 0.2 आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा हमें फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो यहां से आगे बढ़े, चलो ये हटाओ, ध्यान देना, ठीक है। अब यहीं पे जब देखो, यहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए यहीं पे निकाल लेते हैं कि यहाँ पे अब हम लोग इसको वेट में अगर कन्वर्ट कर लें, कि वेट निकाल लें, यहाँ पे वेट ऑफ कार्बन कितना है, ठीक है। तो वेट ऑफ क्या, कार्बन कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो कितना होता है मोलर मास कार्बन का, कितना होगा बोलो, होगा सर 12, ठीक है। तो 0.1 इंटू 12, ये तो वेट ऑफ कार्बन आ गया। अब वेट ऑफ क्या, हाइड्रोजन भी सर कैलकुलेट कर लिया जाए, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 1। तो अब देखो वेट ऑफ हाइड्रोजन और वेट ऑफ कार्बन ये हमारा निकल गया, हटाओ इसको। देखो यहां तक तो क्लियर है सभी को, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। तो सर वेट ऑफ, ये हटा दूं, देख लो, वेट ऑफ कार्बन और वेट ऑफ हाइड्रोजन हमने जो निकाला है सर, वो है कार्बन का जो वेट हमने निकाला वो 1.2 ग्राम, हाइड्रोजन का जो सर हमने वेट निकाला है वो है 0.2 ग्राम। तो क्या हम यहां से ऑक्सीजन का नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होता है। तो 3 ग्राम हमें दिया गया था ना, टोटल वेट कितना दिया गया था हमें 3 ग्राम। तो अगर उसमें से माइनस करेंगे तो देख लो क्या 1.6 ग्राम नहीं आ जाएगा ऑक्सीजन, रेस्ट जो बचा हुआ है आ जाएगा ना। तो चलो अब क्या तुम यहां से मुझे बताओ कि क्या यहां से हम लोग ये जो है ना, ये जरा देख लो, पॉइंट वाला चीजों को तुम अगर हटा के चलो, ठीक है, पॉइंट वाला चीजों को जरा हटा के चलो। तो अगर इंपेरिकल फार्मूला अगर हमें लिखना हो, इंपेरिकल फार्मूला लिखना हो, यहां से इंपेरिकल फार्मूला अगर हमें लिखना हो, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देखो इंपेरिकल फार्मूला हम क्या बना सकते हैं, यहां से देखो, क्लियर करो जल्दी। इंपेरिकल फार्मूला अगर हमें लिखना हो, ठीक है, तो मोल ऑफ, यहां से ऑक्सीजन भी अगर निकालें तो मोल ऑफ क्या, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, देखो तो 0.1, ठीक है, मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया। मोल ऑफ कार्बन तो हम निकाल ही चुके थे, मोल ऑफ कार्बन कितना था हमारा 0.1, और मोल ऑफ क्या, हाइड्रोजन कितना था हमारा 0.2, यही था, देख लो यही था। ऑक्सीजन का निकालने के लिए हमने ये वेट में कन्वर्ट किया था, देख लो। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं लिखूं CxHy, और क्या होता है, O होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए बोलो, C तो एक ही है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अगर रेशियो भी ले लोगे तो लिस्ट वैल्यू से भी, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। देखो ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला निकल गया है, यही हमें निकालना था। क्लियर हुआ सभी को ये क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, बहुत इजी था ये क्वेश्चन,
कोई टफ नहीं है, ठीक है। बस उस कंसेप्ट को हमें याद रखना है बेटा, जो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में लिखा था कि जितना मोल ऑफ कार्बन होगा वही मोल ऑफ क्या CO2 होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू मोल ऑफ क्या H2O। बस इस बात का ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, अब कुछ नया कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। और नया टॉपिक ही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग, क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग क्या रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ध्यान देना है, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो समझो बात को, मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक साइकिल मैन्युफैक्चर है जिसे ऑर्डर दिया गया कि 100 साइकिल तुम्हें मैन्युफैक्चर करना है, कितना साइकिल के लिए, 100 साइकिल के लिए, ठीक है। वो जैसी ऑर्डर मिला उसने, ये व्हील है, व्हील, और ये समझो थोड़ा सा मेरा खराब है डायग्राम, ठीक है, तो थोड़ा आप समझिएगा, ये हैंडल उसका, ठीक है, समझना है बात को। उसने व्हील खरीदा 100 और उसने हैंडल भी खरीदा 100, ठीक है। कितना साइकिल मैन्युफैक्चर कर पाएगा वो, कितना बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर कर पाएगा, जो 2 चक्के वाली होती है, सर्कस वाली नहीं बनानी है, 1 चक्के वाली, ठीक है। कितना मैन्युफैक्चर कर पाएगा, तो तुरंत से बच्चों का तुरंत आंसर आएगा सर 50 मैन्युफैक्चर कर पाएगा, क्योंकि सर एक साइकिल में एक ही हैंडल लगता है, वो तो क्लियर है सर, बट 2 कम से कम क्या लगेंगे, चक्के लगेंगे सर, तभी क्या रेडी होगा सर, साइकिल रेडी होगा, है कि नहीं, तभी सर साइकिल रेडी होगा। क्लियर है बात सभी को, इतना तो समझ में आ रहा होगा। हाँ चलिए, अब जरा बताइए कि इसमें पहले वो कौन सा पार्ट है जो खत्म हो जाएगा, ये बताइए मेरे को। तो तुरंत आंसर आएगा कि सर व्हील पहले खत्म हो जाएगा, व्हील जो है ना मेरा वो पहले ही खत्म हो जाएगा। माने मैं हिंदी में लिख दूं कि कौन कंज्यूम होगा, अगर ऐसे लिख दूं तो फर्स्ट कंज्यूम कौन होगा, व्हील कंज्यूम हो जाएगा मेरा, फर्स्ट कंज्यूम क्या, व्हील खत्म होगा। इसका मतलब है कि साइकिल का बनना, क्योंकि काम तो रुक जाएगा ना, जैसे व्हील खत्म होगा 50 साइकिल बनने के बाद काम तो रुक जाएगा, है कि नहीं। तो साइकिल का बनना जिस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, व्हील पे। अगर व्हील होता और तो हम साइकिल मैन्युफैक्चर और कर पाते, मगर हमारे पास 100 ही चक्का था, है कि नहीं, 100 ही व्हील थे, ठीक है, तो हमने 85 साइकिल मैन्युफैक्चर कर पाए। तो इसका मतलब है कि साइकिल 100 साइकिल का बनना किस पे डिपेंड कर रहा था, व्हील पे। इसलिए व्हील क्या हुआ मेरा, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। जिस पे रिएक्शन डिपेंड करेगा, जिस पे बनना रिएक्शन डिपेंड करेगा, वो मेरा क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। और वो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म भी हो जाता है। यहीं पे देखो तुम, व्हील सबसे पहले खत्म हुआ, है कि नहीं, और हैंडल अभी भी है। हैंडल अभी भी अगर देखूं तो 50 रेस्ट हैंडल बचा हुआ है, जो बचा हुआ हैंडल है, बचा हुआ वो कितना है 50 हैंडल अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक्सिस में है, इसका मतलब है कि ये क्या है, एक्सिस में। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस रिएजेंट। ये ज्यादा है ना, बचा हुआ है, स्पेयर है मेरे पास, 50 हैंडल अभी भी है। समझ में आ रही बात। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अगर शुद्ध देसी लैंग्वेज में तुमको समझाएं तो इसी तरह से मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलो अब जरा इसका डिफिनेशन देखते हैं बुकिश कि क्या बोलता है। समझ में तो आ गया हमें कि क्या होता है सर लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट, क्लियर हो गया सर। अब जरा हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। द रिएजेंट, डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द रिएजेंट समझना है, विच गेट्स, द रिएजेंट विच गेट्स क्या बेटा, कंज्यूम earlier in a क्या
केमिकल क्या रिएक्शन अर्लियर इन अ क्या केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, क्या लिखूंगा मैं, इज नोन एज क्या बेटा बोलो, लिमिटिंग, बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट सर। अभी हमने देखा कि जो सर सबसे जल्दी रिएक्शन के अंदर वो रिएजेंट जो सबसे जल्दी, क्योंकि देखो हमने बताया था ना कि देखो ये व्हील है प्लस क्या है बेटा, देखो हैंडल है प्लस क्या है बेटा, हैंडल है, समझना, हैंडल है, इसी से हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, साइकिल। हमें बनाना था 100 साइकिल, तो हमने मंगाया 100, किसी ने मंगाया 100 व्हील और 100 हैंडल। तो सर समझना है दो रिएजेंट है ना, एक ही साइड में जब दो रिएजेंट होंगे, जब एक ही साइड में दो रिएजेंट होंगे, ध्यान देना है, क्योंकि ये मान लो कि रिएजेंट ए है, ये रिएजेंट बी है, जब एक ही साइड में बेटा दो रिएजेंट होंगे तो उस रिएक्शन के अंदर हमेशा हमको क्या चेक करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, कि किस पे प्रोडक्ट बनना डिपेंड कर रहा है। तो यहां तो हमें साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट बनना किस पे डिपेंड कर रहा था सर, व्हील पे। क्लियर है यहां तक बात? चलो बेटा हटाता हूं इसको, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर है, एक्सिस रिएजेंट भी क्लियर है। अब एक और पॉइंट में लिख देता हूं, देखो वही जो मैंने अभी समझाया उसी को लिख देता हूं। when amount of क्या बोल रहा हूं मैं, when amount of two or more reactants, when amount of two और क्या बेटा more reactants, समझ रहे, टू और क्या more reactants are क्या given in the question, in the क्या question concept of, in the question concept of LR क्या apply, concept of limiting reagent apply होगा, ध्यान रखना है। when amount of two or more reactants are given, then given, एक मिनट, when amount of two or more reactants are given in the question, concept of LR apply। क्लियर है सभी को? LR अप्लाई होगा तब, ध्यान देना है। A प्लस बी गिव्स क्या, मान लो C, A प्लस बी गिव्स क्या, C। तो दो देखो, दो रिएक्टेंट है ना, दो रिएक्टेंट है, तो इसमें अब किस पे प्रोडक्ट निर्भर कर रहा है, ये तो हमें किससे पता चलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद ही पता चलेगा। क्लियर है बात सभी को? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो हटाओ, चलो देखो थोड़ा सा और थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मान लो जनरलाइज फॉर्म से, तो क्योंकि वो तो मैंने साइकिल वाला तो आपको समझाने के लिए समझा दिया था। मान लो कि इनिशियली इन बिकर ए एंड बी, हमने दो क्या लिए हैं, रिएक्टेंट लिए हैं, इन ए बिकर ए एंड बी आर क्या टेकन। क्लियर है यहां तक? ठीक है। देन व्हेन रिएक्शन स्टार्ट, मैं लिख रहा हूं व्हेन रिएक्शन स्टार्ट ए एंड बी विल कंज्यूम, ए एंड बी, एक मिनट, विल क्या कंज्यूम एंड क्या बेटा, सी विल बी फॉर्म। जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, देखो समझो, देखो मैं जरा बीकर बनाता हूं यहां पे, समझना, ये समझो ए कोई भी एक कंपाउंड या एलिमेंट लिया गया है, ए, ठीक है, समझना, ये बी है, ठीक है। अब इन दोनों को समझो, ये सी है जहां पे ए और बी दोनों को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है इसमें, समझना, ए और बी दोनों को क्या किया जा रहा है, यहां पे डाला जा रहा है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, सी बन रहा है मेरा, ठीक है, समझना है।
अब जरा देखो, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है, ये एज्यूम करके चल रहा हूं, ध्यान देना, A प्लस बी गिव्स क्या, C। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो, दो यहां पे दो दो रिएजेंट है, तभी ये एलआर का कंसेप्ट आ रहा है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं इसमें दोनों को मिला रहा हूं और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या है, एलआर है, जो कि जल्दी खत्म हो जा रहा है। मान के चलो कि ए खत्म हो जा रहा है, प्रोडक्ट जैसे ही ए खत्म हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है, मेरा लिमिट हो जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट का बनना रुक जा रहा है। क्या मैं बोल रहा हूं कि एलआर मेरा कौन सा है, ए है, तो इसका मतलब है कि सारा प्रोडक्ट बनना किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे ही। बार बार वही बात हो रही है। तो देखो एक पॉइंट लिख दे रहा हूं कि देयरफॉर ध्यान देना, इट इज कॉल्ड देयरफॉर इट इज कॉल्ड, ध्यान देना है बात को, देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, मीन्स ए क्या है, ए इज देयर क्या बेटा, ए इज देयर क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, मींस ए इज देयर क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। बात तो वही है बेटा, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो कि इस पे हमारा जो कंसेप्ट है कि कैसे इसको यूज करते हैं बेटा, ठीक है, कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग कंसेप्ट जो है आपका, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका देखेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं सर, क्या क्या यूज करेंगे, इसका क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका तरीका वगैरह सब, ठीक है। आज बस मैंने तुम्हें समझाया है कि एलआर क्या होता है, ठीक है, हमने वो कंबसन वाला कंसेप्ट देख लिया, ठीक है, प्लस में इसके साथ साथ हमने वेपर डेंसिटी का यूज इन द एम्पेरिकल और क्या बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर करना सीख लिया हम लोग। तो ये दोनों ही एक तरह से वास्ट कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे, समझते हुए चलेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके, धन्यवाद।